धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। नारायण की पूर्णिमा हो गया दिव्य प्रकाश, कलयुग में गणपति भरे रिद्धि सिद्धि भंडार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब राशि परिवर्तन होता और शुक्र की चाल बदलती है और बुध की चाल बदलती है, सूरज की चाल बदलती है और गुरु राहु केतु की चाल बदलती है, सबकी चाल बदल रही है। देखो अश्वनी मास, श्राद्ध पक्ष, पुरुषोत्तम महीना और दोनों आ गए पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पहले तो श्राद्ध पक्ष प्रगटा, फिर पुरुषोत्तम मास प्रगटाएगा और जितने भी दानवता अधर्म और उसको नष्ट कर जाएगा। नारायण की लीला है, समझ सके नहीं कोई। क्यों आया 2020 में ये 13वां महीना होए। 13वां महीना जब भी आता है, दानवतावाद का नाश होता है, पतन हो जाता है अधर्म का, दानवता का, महामारियों का आता ही जब है। क्योंकि वरदान मिला है इस महीने को, जितने भी दानव प्रगटाएंगे, नारायण सुदर्शन चक्र लेकर भारत से उनको हटाएंगे। कैसा भी युग आ जाए, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जान, जितना भी अधर्म दानवता उसे नष्ट करे भगवान। लक्ष्मी चापत चरण दिखाई, सत्यनारायण खुद हर्षाई। बद्री वन में नारद पूजा करे बद्री भगवान, नाभि कमल से लक्ष्मी और प्रकट गई गतिमान। नाभि कुंड नाभि कमल और तपत कुंड समजान, लक्ष्मी नारायण प्रगटे पूर्णिमा सुंदरमान। अश्वनी का महीना श्राद्ध से प्रारंभ होकर के शरद पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इसे अमृत कहते हैं। और इस बार एक विशेष बात है कि अश्वनी मास प्रारंभ होए,
जो कृष्ण पक्ष में आता है, उसके बाद आती नवरात्रा तो शक्ति उसमें भर जाता है। उसके बाद आती है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जान, पूरे महीने खाते रहो खीर रूप गतिमान। उस शरद पूर्णिमा की खीर में अमृत होता है और उस अमृत का पान करने से महामारियां तो समाप्त होती हैं, आत्मा को भी बल मिलता है और परमात्मा की शक्ति का प्रागट्य होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी और नारद जी सन्नाटे में आ गए। महाराज फिर क्या हो रहा है कि पहले पड़ गया श्राद्ध मास, जो 15 दिन प्रगटाए। उसके बाद जब आए अमावस तो पुरुषोत्तम माह आए। उसके बाद पुरुषोत्तम महीना, क्षीर सागर मर्यादा, पुरुषोत्तम नारायण का महीना पड़ेगा। सारे भारत को ही क्षीर सागर बना देंगे नारायण। अभी तो सारा संसार महामारियों का मृत सागर बना हुआ है। और पुरुषोत्तम महीने में श्राद्ध के बाद पूरा ही अश्वनी मास, ये अधिक मास कहलाए। नारायण का महीना जो 2020 में आए, विचित्र है। पापों के श्राद्ध कर देगा, अधर्म के श्राद्ध कर देगा, महामारी के श्राद्ध कर देगा और भक्तों का कल्याण हो, पितृदोष हट जाए। ऐसा श्राद्ध पक्ष है ये जो कभी ना आया भाई। कलयुग में ये योग पड़ा है, ऐसा योग कभी नहीं आया। जब श्राद्ध पक्ष में पुरुषोत्तम महीना पड़ जाए और श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो तो समझ लो अधर्म के भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र लग गया। आ गए अधर्म के बुरे दिन, दानवता सब नश जाएगी। अब चक्र चलेगा नारायण और भारत की प्रजा हर्षाएगी। काल, दरिद्र, दुख, अधर्म, पाप सब कर दे उसका नाश। सत्यनारायण पूर्णिमा पुरुषोत्तम के साथ सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। और जब आगे पड़ जाए पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, चंद्र पूर्णिमा, अमृत ही अमृत भारत में इतना बरसेता है। जितनी महामारी थी 2020 में सबको दे तो हटाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ऐसी गर्भ कुंडली धनतम और वैभव व्यापक ब्रह्म समान, सिंह लगन की रे बनी रे कुंडली और देखो पूर्णिमा रूप महान। अरे चांडाल ये योग पड़ो है और देखो रूप अखंड दिखाए। राहु केतु सब बदल जाएंगे, शुक्र बुध सब बदले जाए, सूरज चाल बदल जाए अपनी, तब जाकर पुरुषोत्तम आए। धन्य धन्य भारत की भूमि, नारायण खुद ही प्रगटाए। 1 महीने तक रहे नारायण का दौर और सारे पाप हटा लो भक्तों और करो भक्ति का शोर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। त्वं शरणं ब्रजेषु मंत्र का शुरू कर दो अब जाप। ऐसा योग आए नहीं कट जाए सारे पाप, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। अद्भुत मंत्र ये अद्भुत वाणी, जो ये मंत्र पढ़ेगा प्राणी
पापों से मुक्ति मिल जावे, दुख दरिद्र सारे हट जावे। नारायण की कृपा भवानी, इस कारण ये योग प्रगटानी। ऐसे योग प्रकट भय भारी, बदरी में चल रही सवारी। नारायण भारत प्रगटाए, बदरी विशाल रूप दर्शाए। नारद पूजा कर रहे भारी, लक्ष्मी हर्षित हो गई सारी। और अन्न धन उपजे सारा, और विजय हो ये भारत ये हमारा। सारे शत्रु ही नश जावे, दुख दरिद्र सब दूर हटावे। नारायण चक्र सुदर्शन भारी, और बन जाए कल की अवतारी। ये कल युग की कालिम बेला, इसमें आया नारायण अकेला। चक्र सुदर्शन साथ में लाया, नीला घोड़ा नीला आया। और जो बन गया रूप तन जाना, वही नारायण कल की भगवाना। और ये तन रूप सत्य नारायण, करने आ गए अब पारायण। ध्वजा धर्म की लई उठाई, भारत को जगत गुरु बनाई। अलक निंद में श्राद्ध भवानी, पाप हो ये सब तम नश जानी। पुण्य रूप गति रूप समावे, तुलसी रूप प्रकट हो जावे। तुलसी चरणामृत करी पाना, और भोजन करने लगे भगवाना। सत्य रूप नारायण जानो, और मंगल रूप भारत का मानो। भारत मंगल होएगा, अमंगल नश जाए। गर्भ कुंडली मास पुरुषोत्तम, सिंह लगन में आए। सिंह लगन में जब सूर्य का उदय होता हो और पूर्णिमा आती हो, और पूर्णिमा के बाद अगली पूर्णिमा पुरुषोत्तम महीने के बाद शरद पूर्णिमा बनती हो, तो सोचो खीर ही खीर बन गया सागर, और नारायण बन गया नट नागर। तो खीर सागर, अब इस खीर को पुण्यात्मा ही पान कर सकते हैं, पापात्मा तो उसका भोग भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि श्राद्ध से पहले श्राद्ध हो, सबके श्राद्ध हो जाए। जो भी बचेगा श्राद्ध के बाद में पुरुषोत्तम कृपा दिखाए। उसके बाद नवरात्र और शरद पूर्णिमा, खीर खाने वाला खाएगा जिसकी बदल जाए तकदीर। उस शरद पूर्णिमा की खीर को तो खाने वाला ही खाएगा। तब नारद जी ने पूछा, महाराज आप तो सदा ही क्षीर सागर में रहते हैं, तो आपको खीर का अनुभव ज्यादा है, और श्राद्ध पक्ष में ये खीर क्यों खिलाई जाती है? क्या इसका कोई मूल्यांकन है कि ब्राह्मण भोज क्यों करते हैं? श्राद्ध पक्ष में ताय खीर वहां पर मालपुए संग ब्राह्मण रहे खिलाए। इसका क्या मतलब है? तब हंसने लगे बदरी भगवाना, सुनो नारद प्रसंग गतिमाना। आज से ही शुरू है श्राद्ध, और मावस तक तन पाए। 15 दिन के श्राद्ध हैं, जो अमृत वर्षा पाए। खीर किसे कहते हैं? खी का मतलब होता है खिल जाना, पुण्य का खिल जाना, और र का मतलब होता है रवि, सूर्य। तो सूर्य समान पुण्य खिल जावे, और उस आसन पर विष्णु प्रगटावे। तो शेष शैया के शेषासन पर क्षीर सागर प्रगटाए। नारायण तो सदा ही शयन खीर में पाए। तो नारायण तो हमेशा ही सूर्य के समान खिले रहते हैं, जिनका मुख सूर्य के तेज के समान खिलता रहे, जिनको खीर का रसपान हर पल हर क्षण मिलता रहे, और ये सारी सृष्टि और सारे ब्रह्मांड जिनकी कृपा से चलता रहे, वो नारायण
श्राद्ध पक्ष में भी मुक्ति देने के लिए भारत में भ्रमण करते हैं। अब किसको मिले, किसको दिखे, किसका भोजन पाए, वह कोई भोजन करते नहीं, वह तो आशीर्वाद दे जाए, वह तो आशीर्वाद देते। इस कारण परंपरा भारी सब मुक्ति पूर्वज की चाहते हैं, और जितने भी पूर्वज हैं सबके वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस कारण ब्राह्मण ही देखो नारायण का स्वरूप, उसको भोजन कराते हैं और खीर मालपुआ भोग। इस कारण उस ब्राह्मण को नारायण मान करके और खीर मालपुए का भोग खिलाया जाता है, और ये मन में संकल्प किया जाता है कि शायद ये ब्राह्मण भी नारायण का रूप होगा। और हमारे पूर्वज जो नरक लोक में भी हो तो खीर सागर में कैसे जा सकते, लेकिन जब खीर का पान वो ब्राह्मण करता है तो वह आत्मा उस पान को करने के लिए, उस खीर का स्वाद करने के लिए वहां तक आ जाती है। तो क्षीर सागर की खीर का और करते हैं सब आह्वान। इस कारण पूर्वजों का हो जाता कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जो पूर्वज खीर मालपुआ खावे और नरक लोक से मुक्ति दिखावे, अगली योनि मिल जाती है और जीवन उसे मिल जाए। 84 लाख योनियों में क्या मिले, ये तो कर्म पुण्य फल पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। शुभ कर्म अगर इच्छा रखता तो शुभ जीवन उसे मिल जाता है, अगर फिर भी इच्छा नहीं शुभ कर्मों की तो 84 लाख योनि में फंस जाता है। जैसे उसको कर्म में है वैसा ही फल पाए। श्राद्ध उसी को कहते हैं जो मुक्ति पाप से पाए। पापों से मुक्ति का महीना है 15 दिन। जैसे पैरोल पर कैदी छूट जाता है, ये 15 दिन पैरोल जैसे ही हैं। उस आत्मा को नरक लोक से मृत्यु लोक की ओर नारायण की कृपा से भेजा जाता है, और यह देखा जाता है कि वो पैरोल पर छूटने वाला प्राणी, वह आत्मा किस मार्ग पर गमन करती है। यदि वो सदमार्ग पर गमन करती है तो उसे मनुष्य योनि में शुभ अच्छे परिवार और संस्कारों में उसे जीवन दिया जाता है, और यदि वो कुमार्ग पर गमन कर जाती है तो 84 लाख योनियों में उसके कर्मों के अनुसार उसे योनि मिल जाती है। इसलिए जितने भी पूर्वज सभी आते मृत्यु लोक और भोजन भट्ट सब करते हैं, और पितृदोष गति शोक, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर महीना है। 15 दिन होते। अमावस्या की काली मां में ही पितृदोष आते हैं, पितृ भी आते हैं। तो कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष रहता है। तो श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा भगवान के चरणों में रखनी चाहिए। यह हर आत्मा का पहला कर्तव्य है, और खीर जैसा मिठास उसे अपने जीवन में और अपनी आत्मा में पैदा करना चाहिए। निर्मल खीर सुंदर गति जाना, खुशबू इलायची केसर माना, और देखो उसमें साबुत दाना, जीवन उसको ही सब माना। घर साबुत दाना हो खंडित तो पंडित क्या कर पाए, फिर तो खंडित हो गया जीवन नष्ट हो जाए। इसलिए आप अपनी आत्मा के साबुत दाने को केसर और इलायची की जैसी मिठास रखते हुए और दूध जैसे निर्मल होकर के और सारे संसार में प्रकाशमान रहो, ये संकल्प हर आत्मा को करना चाहिए। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि जान अजान
अशुभ गति होई, इस कारण गति नरकऊ होई। तो क्षमा क्षमा कर दीजिए नारायण भगवान। जितनी भी है आत्मा और आपकी शक्ति जान, जितनी भी आत्मा इस ब्रह्मांड में है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, आखिर उनका निर्माण तो आपने ही किया है। जब आपने ही निर्माण किया है तो उनका निर्माण भी आप ही करोगे। और जब निर्माण करने वाला ही निर्माण करता है, क्योंकि जिस वस्तु का निर्माण ईश्वर शक्ति करती है तो उसका निर्माण भी ईश्वर शक्ति करती है। तो ये 15 दिन श्राद्ध के निर्माण दिवस है। निवारण, जो कारण बन गए थे उनके जीवन में, उस कारण से उन्हें मुक्ति नहीं मिली, उसका निवारण करने के लिए ये 15 दिन एक वर्ष में अश्विनी मास में आते हैं। और इस बार बड़ा विचित्र है कि श्राद्ध पक्ष के बाद पुरुषोत्तम महीना आ रहा है। तो अश्विनी मास में श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन आ रहा है, इसलिए शुभ हो गया। यदि श्राद्ध पक्ष में पुरुषोत्तम महीना आ जाता तो हो सकता था श्राद्ध ही श्राद्ध मृत्यु कर देखा और प्रलय समरूप रेखा, प्रलय की रेखा बन जाती। लेकिन भारत और सारा संसार इस प्रलय की रेखा में आने से बच गया, क्योंकि जिस दिन होंगे श्राद्ध समाप्त उस दिन प्रारंभ अधिक मास हर चीज को अधिक कर देगा और सत्य का होगा प्रकाश। अधिक मास का मतलब है कि आप पापों को कम कर लो और पुण्य की अधिकता पैदा करो। इसलिए कल की भगवान बद्रीनाथ में बैठे हुए नारायण के इन प्रसंग को सुन रहे थे, तब नारायण से कल की भगवान ने पूछा, मैं तो आपका ही रूप कलयुग में जन्म लेत, पाप को हटाई देत धर्म को बढ़ाई देत, और चक्र सुदर्शन चलाई देत ज्ञान को प्रगटाई देत, सोने की चिड़िया ये भारत देश को बनाई देत, लेत हित कुछ नहीं भक्त सब प्रगटाई देत, और दानवता और पापों का नाम निशान मिटाई देत। ऐसी शक्ति कल की में सदी 21वीं प्रगटेत, और होगा दिव्य प्रकाश तो भारत के मिटे कलेश, भारत भूमि के सारे ही मिट जाए कोटि कलेश। ऐसे जन्मे कल की अवतार जो नारायण का भेष। बद्रीनाथ जी ने कहा, नारद, ये जो कल की अवतार इस समय ब्रह्म रूप में हमारे सामने विराजमान है, फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, मेरी आत्मा की ज्योति इनमें प्रवेश करते ही ये ब्रह्म स्वरूप साक्षात भारत में 21वीं शताब्दी में जन्म लेंगे। और जन्म के बाद इस भारत का स्वरूप ही बदल जाएगा, सबको भाने लगेगा, भक्ति रस प्रगटाए, तरण तरण भारत बने, सा भारत हो ही जाए। कितना सुंदर नाम है भारत। भा सबको मन भावन है, पतित पावन है, प्रेम का सावन है, और बद्री के चरण गंगा का नंदन कानन है। तो नंदन कानन नारायण के नंदन बन गए कल की स्वरूप। और कलयुग में जब बजे बांसुरी,
पलट जाए सब रूप। तो भारत ज्ञान भंडार हो और भक्ति यहां प्रगटाए। सारा भारत काशी जैसा और विश्व में नाम चमकाए। जिस तरह काशी का नाम चमकता है काशी विश्वनाथ का, वैसे सारे भारत का नाम कल की भगवान 21वीं शताब्दी में चमका देंगे। इसलिए आज पूर्णिमा का दिन है। सत्यनारायण का जब दिन हो तो सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य संकल्प नहीं करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए और भगवान नारायण के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए, चाहे एक ही नाम ले। त्वम शरणम ब्रजेश, ये नारायण का सबसे छोटा वेद मंत्र है जो वेद व्यास द्वारा रचित है। तो जप लो त्वम शरणम ब्रजेश, तो कृपा होएगी नारायण और जितनी लौकिक इच्छाएं हैं पूरी कर दे नारायण। कृपा हो ये लक्ष्मी की उस पर जो पढ़ ले मंत्र ये नारायण। श्राद्ध पक्ष में पड़े अगर तो पूर्वज मुक्ति पारायण। पितृदोष और कर्म दोष सभी हटे तत्काल, ऐसी शक्ति इस मंत्र में बोले बद्री विशाल। बद्री विशाल कहते हैं कि इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, क्योंकि मेरा नाम भी ब से प्रारंभ होता है और ये मंत्र भी ब से ही प्रारंभ होता है। त्वम शरणम ब्रजेश, त्वम शरणम बद्री विशालम, त्वम शरणम नारायणम, त्वम शरणम श्री कृष्ण शरणाय नमः, त्वम शरणम पुरुषोत्तमाय। तो ये नारायण के ही रूप है। तो अब आज से ही सारे भारतवासियों को नारायण की शरण में रहने से फायदा होगा और दानवता की शरण में जाने से नुकसान होगा। तो वाणी सारे भारतवासियों से प्रार्थना करती है कि जब ऐसा शुभ योग आए, श्राद्ध आए, पूर्णिमा पड़ रही हो और पुरुषोत्तम का महीना आ जाए और फिर शरद पूर्णिमा आ जाए, तो जब तक शरद पूर्णिमा नहीं आए खीर का पान करता रहे, खीर खिलाता रहे, मालपुए खिलाता रहे, क्योंकि नारायण का भोग है। खीर मालपुआ जान पुरुषोत्तम का भोग है और यही 5 पकवान पुरुषोत्तम भगवान का सबसे सुंदर भोग खीर और मालपुआ ही है। और जितने भी पितृ हैं श्राद्ध पक्ष में नारायण के इसी भोग को खाकर मुक्त होते हैं। तो 15 दिन का चले रे श्राद्ध पक्ष, मुक्ति सबकी कर जावे। भगवान की कृपा होए उन पर और पूर्वज जीवन मुक्त पावे। तो खीर मालपुए भोग को अरे पंडित देव खिलाए, मुक्त होए वह आत्मा जो नरक लोक प्रगटाए। नरक लोक में जो आत्मा है उनको मुक्त का मार्ग प्रशस्त हो सकता है यदि उनके परिवार वाले श्रद्धा से ऐसा करें। करना न करना उनकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि योग वियोग पड़ गया भारी। 2020 आफत है सारी, सारी आफत 2020 में और सारे पुण्य भी साथ। अरे दुख के साथ सुख जुड़े हुए हैं, बोले बद्री विशाल। बद्री विशाल कहते हैं कि जब हमने दुख भारत में 2020 में ज्यादा देखे तो हमने सुख प्रकट करने के लिए पुरुषोत्तम महीना प्रकट कर दिया। तो अभी तक आप दुख भोग रहे थे 9 महीने से, अब इस महीने में आप सुख भोगो। और सुख भोगने के लिए तपस्या करनी पड़ती, बिना तपस्या के भली वस्तुओं का भोग मिलता नहीं।
तो भली वस्तु के भोग को कर लो सब स्वीकार, नारायण का चिंतन कर लो बोलो नाम हजार, सहस्त्र नाम गोपाल के पढ़ने लग जाओ रोज, कैसे मिलेगा ईश्वर हमको उसकी करो सब खोज। तो नारायण निश्चित मिले जो भी करता पुण्य, अरे धर्म कृपा हो नारायण की, और वैकुंठन गति वर्म, वैकुंठ का स्वरूप बन जाता है भारत, क्योंकि एक विशेष दौरा नारायण का भारत में होने वाला है। तो सोचो कितने परिवर्तन होंगे, दानवता का तो नामो निशान मिट जाएगा, भारत के शत्रुओं का कोई रोने वाला नहीं रहेगा, भारत के अंदर अकाल गरीबी दुख दरिद्र का नाश करने के लिए नारायण का प्रागट्य हो रहा है। शुभ कर्म शुरू करो, अशुभ कर्मों का त्याग करो। खीर मालपुए खाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खीर बना लो भक्ति की और धर्म का मालपुआ सब खाओ, और पापों के जितने अंगारे उनको भट्टी में रोज जलाओ, पाप जला दो सारे अपने, और रूपक रूप खंड दिखाओ, जितने ले सको नाम हरि के रोजाना हरि के गुण गाओ। ऐसे बनाओ खीर भक्ति की और मालपुआ ऐसा ही बनाओ, खुद ही पंडित बन जाओ भैया, खुद ही उनका भोग उड़ाओ। वाणी तो ये कह रही रूपक और नहीं खीर तन रूप दिखाओ, खीर मालपुए में क्या रखा, हरि को अपने आत्म बुलाओ। जिस दिन आ जाए हरि आत्मा उस दिन दर्शन को कर जाओ, शरण पड़ो उनके चरणों में और रोज ही उनका ध्यान लगाओ। जब तक पूर्णिमा शरद न आवे पुरुषोत्तम को रोज मनाओ, तब जाकर कल्याण होएगा, दुख दरिद्र भारत के हटाओ। कहीं नहीं रखा कुछ नहीं रखा, खाली खाली तबला है, काबला अबला घूम रही सब नैया कोई सबला है। देखो भारत की क्या दुर्दश, और देखो 20 में आई है, महामारी का दौर चल रहा कोई बचा नहीं पाई है। नारायण खुद आ गए देखो, सत्यनारायण बोल रहे, बद्री विशाल खड़े भारत में और पाप की पोल सब खोल रहे। दूर रहो सब पापों से और भक्ति कर दो सब भारी, अरे तिर जाओगे भव सागर में और बोली वाणी कृपा सारी। ऐसी कथा ये नारायण की पहली बार सुनाते हैं, ये कल की अवतार प्रसंग है जिसको बद्री रूप दिखाते हैं। बद्री का ही अंश है कल की जो 21वीं सदी में आएगा, और उस दिन बद्री विशाल रूप तन और भव्य रूप बन जाएगा। राम मंदिर से ज्यादा सुंदर राम नाम गति भारी है। 32,000 वर्ष तक देखो राम कृपा हुई सारी है। त्रेता युग में राम राज्य का ये शुभ अवसर आया है। पुरुषोत्तम का मास भवानी पुरुषोत्तम खुद लाया है। ऐसी शक्ति प्रगटाओ सब भारत राम राज हो जाए, और ऐसी मंदिर बने भारत में, पूरा भारत राम मंदिर बन जाए, और सभी आत्मा दर्शन करने उस मंदिर में रोज ही आए। फिर कैसे यहाँ कष्ट रहेगा, सभी कष्ट नष्ट हो जाए। देहिक देविक भौतिक तापा पल भर में सब ही मिट जाए। रोग दोष कोई नहीं रहेगा, सर्व सुख भारत प्रगटा। तो ये सारे सुखों को प्रगटाने के लिए भगवान नारायण भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय बद्रीनाथ में अपना प्रकाश फैला रहे हैं, तुलसी चरणामृत का पान कर रहे हैं। जब तक श्राद्ध पक्ष पूरा नहीं होगा और पुरुषोत्तम मास पूरा नहीं होगा और शरद पूर्णिमा पूरी नहीं होगी और पटबंध जब तक बद्रीनाथ के नहीं होंगे, बद्री विशाल में ही भगवान विष्णु का डेरा रहेगा। और जितने भी ब्रह्मवेता हैं भगवान शंकर का, जोशी मठ और केदारनाथ से सारे संत और ब्रह्मवेता बद्रीनाथ में ही रहेंगे। और जितने भी मनुष्य हैं नर पर्वत पर रहेंगे, और जितने भी देवता हैं नारायण पर्वत पर रहेंगे। और ब्रह्मवेताओं का ये जमाव जब तक भारत का कल्याण नहीं हो जाए बद्रीनाथ में चलता रहेगा। बद्री विशाल की जय।
ये प्रसंग बद्री नारायण और कर दिया नारद ने पारायण। छंद रूपति छावती प्रतिभावती मन भावती, कल्याण कर दो बद्री विशालम कृपा दो प्रगटावती। हो चार चतुर्भुज रूप पद्मासन बनाकर बैठे हो, भारत की रक्षा कर दो नारायण आप तो सर्वत्र हो। है चक्र ये जो सुदर्शन भक्ति का ये चल जाएगा, भारत का भाग्य जगा दो नारायण और पुण्य हमें मिल जाएगा। अमृत भी नाभि से ये टपके आप चरण सवारिये, कण कण में आप निवास करो और बद्री में ही विराजिए। ये नारद करे घंटा ध्वनि और आरती तन कर रहे, घंटा घंटी घड़ियाल सारे बुद्ध गणपति बज रहे। ये बुद्धवारों शुद्धवारों बुद्धि ऐसी दीजिए, भारत के 1.25 अरब की शक्ति आप बन जाइए। करुणावतारम श्री बद्री विशालम पद्मासनम नाभि कमलम शांताकारम, निर्लेप जीवन मुक्त अलकनंदेश्वरम परम परमेश्वरम लक्ष्मीश्वरम ईश्वरेश्वरम ब्रह्मेश्वरम केदारेश्वरम कमलेश्वरम कमलापति नारायणम पर ब्रह्म पार ब्रह्म कृपा वत्सलम कोमलम। नारद स्तुति करी घंटा ध्वनि के साथ, भारत में भी हो गया देखो दिव्य प्रकाश। नारायण की कृपा हो गई। बोले बद्री भगवान जो भी सुने पूर्णिमा प्रसंग ये सत्य कथा ईमान। सत्य कथा को कह रहे नारद ऋषि भगवान, जो ये सुने प्रसंग कलयुग में हो भारत का कल्याण, भक्तों का कल्याण हो, भक्ति मिले भरपूर, पाप नशे उनके सभी और अधर्म हो जाए दूर, धर्म ध्वजा लहराएगी जगत गुरु बन जाए। भारत मेरा देश है अमृत इसमें टपका है। तो अमृत टपकाने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा का ये प्रसंग नारद जी ने सुनाया, ब्रह्म वेताओं ने सुना, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, भक्तों का कल्याण हो गया। बोलो श्री बद्री विशाल भगवान की जय।